अभिनेत्री और लोकसभा सांसद नवनीत राणा जी हमारे साथ हैं। नवनीत जी, जैसे जैसे बॉलीवुड में ड्रग्स मामला की जांच आगे बढ़ रही है, रोज़ नए नाम आ रहे हैं, अब दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी अभिनेत्री का भी नाम उसमें जुड़ गया है, किस तरह से देखते हैं पूरे इस मामले को? मुझे बताइए, जो अगर नशा करता हो फिर बड़ा या छोटा क्या होता है? अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो गुनाह में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। आप सिर्फ उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ा नाम, हाँ वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत फेम है। अगर वो गलतियां करती हैं तो संविधान यही सिखाता है, बड़ा हो या छोटा हो कार्रवाई एक ही जैसी होनी चाहिए। फिर वो दीपिका उसमें इन्वॉल्व हो तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। पर मुझे एक दुख इसी बात का है, अगर 3 साल पहले ही मैसेज हम निकाल के वायरल करके उस पर चर्चा कर रहे हैं तो 1 साल पुराना जो वीडियो विजुअल बाहर निकला था, जो रेव पार्टी जैसे उनकी फैमिली में और पूरे फ्रेंड्स और बॉलीवुड के बड़े नाम, फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले, वो सभी लिस्ट में उसमें नाम थे। और लिटरली वो टेबल पे दिखाया गया जिस तरीके से वो अपने नोज को कर रहे हैं, हम तो सिर्फ देख ही रहे हैं, हमने तो कभी पर्सनली ऐसे देखा नहीं। टेबल पे रखा हुआ करण जौहर की पार्टी थी, करण जौहर जी की ही पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें पूरे लाइन से बड़े नाम उपस्थित थे। जब हम विजुअल पे काम नहीं कर पाए, विजुअल की इंक्वायरी नहीं कर पाए, तो हम 3 साल पुराने मैसेज की इंक्वायरी कर पाएंगे? कौन से सपने में हम बैठे हुए हैं, कौन से सपनों की बात कर रहे हैं हम? अगर इंक्वायरी पे इतना जोर था और इतनी अच्छे तरीके से हम इंक्वायरी करने के पीछे थे, तो शायद 1 साल पुरानी विजुअल पे हम बात कर लेते और उस पर इंक्वायरी हो जाती, उनकी जांच हो जाती और वो प्रूवन हो जाता, तो 3 साल पुरानी मैसेज के ऊपर मैं विश्वास दिखा सकती कि इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। तो आपको लगता है कि अभी जो 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 अभी जांच चल रही है वो उसका बहुत ज़्यादा नतीजा आपको लगता नहीं कि निकलेगा? मुझे विश्वास है, क्योंकि ऐसी एक डिपार्टमेंट है एनसीबी जो ये इसकी जांच करी जा रही है, उन पे पूरा विश्वास है। पर विश्वास के साथ एक दुख भी है, क्योंकि आज ही सब चीज़ें क्यों, और 3 साल पुरानी बात आज कैसे, और 1 साल पुरानी विजुअली जब हम आंखों से देख रहे हैं, वो नशा किए हुए हैं, नशे में धुंध हैं, टेबल पे आई थिंक ड्रग पड़ा हुआ है, कई बड़े बड़े स्टार थे उसमें, बड़े बड़े स्टार थे उसमें, मलाइका अरोरा भी थी उसमें, शाहिद कपूर थे, आई सेड डेविड था, और बहुत सारे बड़े नाम उसमें और भी थे। तो मुझे लगता है जब हम विजुअल पे काम नहीं कर पाए तो आज दीपिका को मैसेज पे टारगेट करके बात करना। लेकिन रवीना टंडन ये कह रही है कि कम से कम इसी बहाने पूरी सफाई हो जाएगी, बॉलीवुड में जो गड़बड़ियां हैं या गंदगी है उसकी सफाई हो जाएगी और नए लोगों को चांस मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड पूरी को टारगेट ना करते हुए कुछ जो चीज़ें हैं, मैं कचरा नहीं बोलना चाहूँगी, जिस इंडस्ट्री ने हमें नाम, मुकाम, शोहरत दी, उस इंडस्ट्री को मैं कचरा नहीं बोल सकती, क्योंकि सरस्वती के नाम के आगे हम पूजा करते हैं, तो वैसे ही हमारी संस्कृति भी रही है, जिससे हमको सब चीज़ मिला है, उसको हम कचरा का नाम कभी नहीं दे सकते। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जितने भी पर्सन ड्रग एडिक्ट ये इंडस्ट्री में हैं, और जितने बड़े नाम सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, साउथ में भी हैं, आप वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्री को भी देखिए, वहाँ पर भी हैं, पंजाब की इंडस्ट्री दी भरपूर हैं, आप क्रिकेटर देखिए बहुत ज़्यादा हैं, आप पॉलिटिकल की फैमिली को देखिए, बच्चों को देखिए, उसमें भी हैं, बड़े अधिकारी हैं उसमें भी हैं। जहाँ बहुत शोहरत और पैसा होगा तो वहाँ कहीं ना कहीं ये ज़रूर होगा। तो इस पे जांच करनी बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ आप बॉलीवुड को टारगेट करके अगर हम बोलते हैं, तो बॉलीवुड में जो ये चीज़ का सेवन करते हैं उस पर बात होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर उसके साथ इन लोगों की भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि पूरे बॉलीवुड को बदनाम न करके उस पर ऐसे लोग को निश्चित तौर पर उसकी जांच हो और उस पर सजा होनी चाहिए जो इस तरह से कर रहे हैं? 100% होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिसमें ये नहीं, स्नेक पॉइजन का भी सेवन किया जाता है। आप खुद देखते होंगे कि ऐसी बहुत सारी पार्टीज़ हैं जहाँ पे स्नेक पॉइजन लेकर कई लोगों की डेथ भी हो गई, कि ओवर पॉइजनिंग होने के बाद उनकी डेथ हो गई है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों पे भी बात करनी चाहिए। तो क्योंकि जो चीज़ से हम खुद अपने नज़रों से बॉलीवुड को बहुत क्लोज और स्पष्ट आँखों से देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बीइंग अ बॉलीवुड, बीइंग अ टॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस जो हमने काम किया है और आज पॉलिटिकल में आए हैं, तो मुझे लगता है मैं फाइट कर सकती हूँ, इसलिए आवाज़ ड्रग की बात थी, दूसरी तरफ अनुराग कश्यप पे मीटू वाला भी आरोप लग गया, वो भी खुलकर सामने आ गई कि किस तरह से, तो ये इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही है बॉलीवुड की। मुझे लगता है कि जब हम काम करते हैं, हम लेडीज़ गर्ल्स अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग राज्यों से वहाँ जाते हैं, और वो राज्य में इट इज़ योर चॉइस, और मुझे लगता है अगर किसी के साथ हुआ है तो ये होना बहुत गलत है, और इस पे आवाज़ अगर कोई उठाता है तो उसकी सुनवाई भी होती है। पर मुझे लगता है कि बहुत आज ये सब उठाए करके 3 साल बाद उसके बाद ऊपर बात करना
मुझे नहीं लगता सही है। अगर आज मेरे साथ कुछ हुआ है तो इमीडिएट रिएक्शन भी उसी समय होना चाहिए। 3 साल बाद मुझे काम नहीं मिला या आई एम बिहाइंड या उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो 3 साल बाद नहीं बात होनी बॉलीवुड चाहिए। बट जा रही है ऐसे, हर मुद्दे पर बोलने वाली बॉलीवुड चुप है, ऐसा क्यों है कि आज ड्रग्स का मैटर आया तो कुछ 2-4 लोग बोल रहे हैं, बाकी लोगों ने चुप्पी साध ली? कहीं डर है कि इसके जरिए कहीं बहुत बड़ा एक गैंग पूरा सामने ना आ जाए, खुलासा ना हो जाए? ये चुप्पी क्यों है? चेन तो जब बनती है कोई भी चीज़ की, और जब चेन की शुरुआत होती है तो आखिरी चेन तक पहुंचते भी हैं, तो शायद वो डर ज़रूर होगा कि चेन की शुरुआत हो गई, अगर वो उस पर कुछ भी बोलेंगे तो उनका भी नाम इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। शायद वो डर के वजह से वो चुप्पी साधी हुई है। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पूरे इंडस्ट्री को बदनाम करने से अच्छा है कि जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, लेकिन पुरानी बातों की जगह जो वीडियोज़ आए हैं उनकी भी जांच हो, सिर्फ पुरानी चीज़ों को लेकर बदनाम करने की कोशिश न की जाए। कैमरा अमित राय के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।